आपके पास एक ये क्वेश्चन है, द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस। मतलब क्या हुआ कि आपके पास 3 पॉइंट गिवन है। मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट गिवन है, मुझे नहीं पता वो पॉइंट आपके पास कैसे गिवन है। इसमें कुछ लिखा हुआ है क्या? इसमें लिखा हुआ है कोलिनियर है, मतलब कि तीनों की तीनों सेम लाइन में है। बात समझ में आ गई? मतलब कि जो तीनों की तीनों जो पॉइंट है वो आपके पास कैसे हैं? एक ही लाइन के अंदर है। कोलिनियर का मतलब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। चलो, को मतलब सेम, मतलब कॉमन, लीनियर मतलब लाइन, मतलब एक ही लाइन, कॉमन लाइन। अब देखो ये क्या बोल रहा है, द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर इफ a इक्वल्स टू। मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू क्या रहेगी कि तीनों के तीनों पॉइंट क्या रहेंगे? कोलिनियर। एक चीज याद रखना कि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। क्या बोला? 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 2 पॉइंट को आप कैसे भी रखो, कोलिनियर है। एक पॉइंट ऐसे, एक पॉइंट ऐसे, कोलिनियर है। इस पॉइंट को एक काम करता हूं, मैं फिक्स कर देता हूं। ठीक, यहां पर रखो, ये भी कोलिनियर है। इसको यहां रखो, कोलिनियर। मतलब क्या है कि 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होंगे, लेकिन 3 पॉइंट के अंदर श्योरिटी नहीं होती है। जैसे देखिए, इस पॉइंट को मैं नीचे की तरफ कर दूं तो देखो, एक आपके पास ये पॉइंट आपके पास ऐसे चला गया, तो क्या ये कोलिनियर है? नहीं है। तो देखिए, आपको अभी जो है वो क्या गिवन है? 3 पॉइंट्स गिवन है। मैं मान लेता हूं कि जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो a इक्वल्स टू मान लेता हूं 12i माइनस में 5j। ठीक है, जो बी पॉइंट है, ठीक, यहां पे मैं लिख भी सकता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यहां पे लिख देता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर समझते हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है। ये कितना है? नहीं देखे हो तो पीछे की वीडियोस देखकर आ जाओ, समझ में आ जाएगा। ai प्लस में 11j और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल्स टू कितना गिवन है? 10i प्लस में 3j। ये बात तो समझ में आती है आईजे के कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहा है। अब देखो, ये रियल में क्या है? ये पॉइंट्स हैं। ये क्या है? पॉइंट्स हैं। यदि बच्चों मैं इसके थ्रू यदि मैं लाइन में कन्वर्ट कर लूं, समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मैंने तुम लोग को कोलिनियर की जो कंडीशंस पढ़ाई है वो क्या पढ़ाई है कि जैसे आपके पास एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट कहीं पर भी है। मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस थोड़ा डिफरेंट ले लिया कि आप लोग समझ पाओ। मान लो कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, अब देखो, जब भी कोलिनियर होते हैं तो कोलिनियर के केस में मैंने आपको पढ़ाया क्या है कि यहां पर आप लोग लिख सकते हो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बीसी वैक्टर। लैम्डा क्या है? आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी है। कांस्टेंट क्वांटिटी की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। देखो, ए बी वैक्टर बीसी वैक्टर, यहां पर क्या है कि इनका मैग्नीट्यूड जो बैलेंस करेगा वो कौन करेगा? लैम्डा। समझ पाते हो? बैलेंस का मतलब समझते हो ना? जैसे कि मान लो कि इधर की जो क्वांटिटी है वो 10 kg है और इधर की वैल्यू कितनी है? 5 kg है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तभी तो इक्वल्स टू रहेगा, तभी तो इक्वल रहेगा। तो सिंपल उसी तरीके से बस आप यहां पर ये समझ लीजिए कि लैम्डा हम लोग यूज करते हैं उनके मैग्नीट्यूड को बराबर करने के लिए, और कोलिनियर बोला है मतलब डायरेक्शन आपके पास सेम रहेगी रहेगी। ठीक है, चलो, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यदि यूज करना चाहेंगे, मैंने आपको पढ़ाया ये चीज, तो जब आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहेंगे तो आपको लाइन चाहिए, आपको ए बी वेक्टर चाहिए। तो ए बी वेक्टर के लिए आप लोग क्या करेंगे? ए वेक्टर आपके पास ये है, बी वेक्टर ये है, मतलब पोजीशन वेक्टर। तो यदि आपको ए बी वेक्टर चाहिए तो आप क्या करेंगे? बी माइनस ए, मतलब यहां पर क्या लिखेंगे? ए माइनस 12i। समझ में आ गया? बी में से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि जो ए बी वेक्टर होता है फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम लोग, ये समझ लीजिए। प्लस 11 माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस 5 इंटू जे कैप। समझ में आ गया क्या किया मैंने? 11 माइनस 5 मतलब मैं डायरेक्टली 16 भी लिख सकता हूं इसको। तो यहां से कितना हुआ? ए बी वेक्टर की जो वैल्यू हो गई बच्चों, ए माइनस 12i प्लस 16 जे कैप हो गई। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलो, उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? बीसी वेक्टर। तो यहां से जब बीसी वेक्टर निकालोगे तो क्या करोगे? जस्ट फटाफट बताओ क्या करोगे? मतलब सी माइनस पी करोगे, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। नहीं समझे तो पीछे का देख कर आओ, मैंने पढ़ा रखा है बिल्कुल बेसिक। स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन मैंने तुम लोग के लिए बेसिक ही बनाए हैं कि उस चीज को समझोगे तभी आगे के क्वेश्चंस को कर पाओगे। बात समझ में आ गई? तो उन 30 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो यहां से कितना हुआ? बीसी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? सी माइनस बी, मतलब इसको क्या लिख सकते हो? 10 माइनस का ए इंटू आई कैप। समझ गए? 10 माइनस का ए इंटू में आई कैप। ठीक, उसके बाद यहां से कितना हुआ? प्लस 3 माइनस का 11। कितना हुआ? 3 माइनस का 11 इंटू जे कैप। अब देखो यहां पर वैल्यू कितनी हो गई? 10 माइनस ए इंटू आई कैप। यहां पर माइनस करोगे 11 माइनस 3, मतलब माइनस की क्वांटिटी ज्यादा है, माइनस का 8 जे कैप।
बात समझ में आ गई। दिस विल बी इक्वल टू BC वेक्टर। अकॉर्डिंग टू दिस, ये हम लोग जानते हैं जब 2 पॉइंट मतलब 3 पॉइंट कोलिनियर हो उस कंडीशन में हम लोग ये यूज करते हैं। तो यहां पर एक काम करो, अब इन वैल्यूज को पुट कर दो यहां पर। चलो करते हैं यहां से। तो देखो यहां पर कितना हुआ, AB वेक्टर की वैल्यू कितनी है आपके पास, हियर A-12i प्लस 16j कैप, A-12i प्लस में 16j कैप इज इक्वल्स टू, यहां पर लिख सकते हो BC वेक्टर, मतलब आपको लैम्डा टाइम्स ऑफ BC लेना पड़ेगा। मतलब यहां पर क्या लिख सकते हो, यहां पर मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि 2 ब्रैकेट रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, एक काम करो, यहां तक नोट करो और उसके बाद पॉज करो, यहां तक नोट करो फटाफट। तो यहां से क्या हुआ, 10 माइनस AI माइनस का 8j के। ठीक, अब देखो यहां पर यदि मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर लैम्डा इसके साथ भी जाएगा, लैम्डा इसके साथ भी जाएगा। बात समझ में आ गई। मतलब क्या हुआ, मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूं, मैं कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकता हूं कोएफिशिएंट्स को कंपेयर। तो देखो ऑन कंपेयरिंग मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, इसकी बात करते हैं। देखो क्या हुआ, A-12 आई और आई को कंपेयर कर सकता हूं, यहां पर क्या बचेगा, लैम्डा इंटू 10 टाइम्स ऑफ 10 माइनस ए, लैम्डा टाइम्स ऑफ 10 माइनस ए। ये क्या हुआ, आई के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया। उसके बाद देखो यदि तुम यहाँ पे जे के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो कितना हुआ, 16 इक्वल्स टू माइनस का 8 लैम्डा। बात समझ में आ गई, माइनस का 8 लैम्डा। तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से 8 से डिवाइड करोगे मतलब -8 से डिवाइड करोगे, दिस विल बी इक्वल्स टू -2। बात समझ गए। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो कितना हुआ, A-12 इक्वल्स टू -2 इंटू 10 माइनस ए। कितना हुआ बच्चों, A-12 इक्वल्स टू -20 प्लस का 2a। बात समझ गए। अब इस a को इधर ले जाओगे तो कितना बचेगा, a इज इक्वल्स टू, यहां पर कितना हुआ, या फिर ये समझ लो इसको इधर लेकर आओगे तो -a और इसको इधर लेके जाओगे तो -8। तो मतलब a की वैल्यू यहां से आपके पास क्या आ गई, a इक्वल्स टू 8। तो देखिए यहां पर देखो कोई ऑप्शन है क्या, यस हमारे पास सी ऑप्शन है, मतलब दिस योर आंसर। तो समझ गए, यहां पर हम लोगों ने बच्चों क्या किया, बेसिकली हमारे पास क्या था कि 3 पॉइंट्स दिए थे, 3 पॉइंट्स से हम लोगों ने सबसे पहले वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड वेक्टर की फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने कोलिनियर की कंडीशंस को अप्लाई कर दिया। समझ में आ गया, जब कोलिनियर की कंडीशंस को अप्लाई कर दिया देन इसको सीधा सॉल्व कर लो। बात समझ गए। दूसरा तरीका और भी है, एक तरीका और है कि तुम इसको क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको डिटरमिनेंट की तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, डिटरमिनेंट के तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी वो भी देख लीजिए। मतलब मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। मतलब देखो एक तो कोलिनियर निकालने का तरीका हमारे पास एक ये होता है, लिख लेना कोलिनियर निकालने का तरीका। और जो दूसरा तरीका जो होता है वो हमारे पास क्या तरीका होता है वो भी लिख लो। क्या बताया मैंने आपको, आई जे के कोफिशिएंट्स लिखो 12, यहां पर क्या लिखोगे, जे के कोफिशिएंट -5, ए यहां पर क्या लिखोगे 11, और यहां पर क्या लिखोगे 10, और यहां पर 3, यहां पे 1 1 1। ये चीज मैंने पढ़ाया आपको। ठीक, अब एक काम करो, यहां से डिटरमिनेंट निकालो, इसका आंसर कितना है 8। इस तरीके से इससे भी 8 ही आना चाहिए आपका। चलो चेक करो फटाफट। तो यहां से कितना होगा बच्चों, 12 इंटू 11 माइनस 3, 11 माइनस 3, डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूं, माइनस फॉर्मूले का -5 आपके पास यहां पर है। तो कितना हुआ, A-10, डिटरमिनेंट निकालना सिखाया मैट्रिक्स के अंदर आपको, प्लस 1 इंटू 3A माइनस का 110। बात समझ में आ गई। ठीक, तो यहां से A इक्वल्स टू 0, कोलिनियर कंडीशन है। तो यहां पर देखो क्या हुआ, मैंने क्या बोला, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ो, 11 इंटू 1। एक काम करो, डिटरमिनेंट नहीं समझ में आता है तो एक आध क्वेश्चन पीछे देख कर आ जाओ, समझ में आ जाएगा। तो कितना हुआ, 11 इंटू 1 -3, सिंपल। ये फॉर्मूला होता है प्लस माइनस प्लस, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला माइनस, यहां पर जब इसको सॉल्व करूंगा तो इसको और इसको छोड़ दो, कितना हुआ A-10 प्लस 1 छोड़ दो, अब इसके साथ करोगे तो क्या बचा, ये 4 फैक्टर बचे, कितना हुआ 3A माइनस का 110, 10 इंटू 11 110 इक्वल टू 0। फटाफट नोट करो, यहां तक पॉज करो, फटाफट नोट करो, इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व कर पा रहे हो तो ये कितना हो गया 8। तो कितना हुआ 12 इंटू 8, 12 पे 60, 12 का 72, 72 84, 12 96, मतलब ये कितना हो गया 96। ये +5, मतलब +5 को करोगे तो 5A, प्लस से करोगे तो कितना हुआ -का
50, ये कितना हो गया +3a माइनस का 110 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से कितना वैल्यू बचता है, ये कितना हो गया प्लस का 8a हो गया, क्या चीज, ये और ये मिला के कितना हो गया प्लस का 8a हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हुआ 110 इंटू 50 कितना हो गया 160 माइनस का उसमें से 96 को ऐड करना है। 96 ऐड करने का मतलब समझ गया ना, प्लस माइनस का मतलब एक तरीके से माइनस ही होगा। ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 15 में से 9 गया 6, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 64, तो मतलब दिस विल बी इक्वल टू -64। तो यहां से एक बार चेक कीजिए ये कितना हुआ, दिस -64 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर कितना हुआ 8a, यहाँ पर माइनस की वैल्यू ज्यादा है, -64 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो गया 8a इक्वल टू 64 एंड a इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 8। बात समझे नहीं समझे, तो यहाँ से भी 8, यहाँ से भी 8। तो देखो यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने आपको दो तरीका बता दिया, कोलिनियर निकालने का तरीका आप कोई सा भी यूज कर लो, पॉइंट्स गिवन है आप इसके थ्रू डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, और चाहो तो आपको जो दूसरा तरीका बताया कि ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। कोई दिक्कत है? पक्का समझ में आ गया? फिर भी यदि कोई दिक्कत लगे, मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, यदि फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत लगे कमेंट कर देना, समझ में आ गया तो लाइक कर देना।